जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इट सीम्स लाइक अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 को कोई भी नहीं खरीद रहा है। बिकॉज अब दोस्तों अमेरिका ने पिछले 3 महीने के अंदर अंदर भारत को तीसरी बार अपने F-35 फाइटर जेट्स को यहां पर ऑफर कर दिया है। जी हां, यहां पर थर्ड टाइम अमेरिका के द्वारा अपने F-35 के फाइटर जेट को इंडिया को ऑफर किया गया है और इस बार उन्होंने भी अपने ऑफर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है। आपको याद करवा दूं, सबसे पहली बार ऑफर किया गया था फरवरी 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में नए नए आए थे। पीएम मोदी उनसे मुलाकात करने गए थे। उसी टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली मुलाकात में ही F-35 को इंडियन गवर्नमेंट को पिच कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे भारत की सरकार की तरफ से 2 चीज़ें सामने आई थी। पहले तो कहा गया था कि अगर हम लोग डील करेंगे भी तो हम लोग एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करेंगे, जिसमें कुछ शर्तें भारत लगा रहा था कि एक तो इसका कॉस्ट हम लोग तय करेंगे, दूसरी इसकी जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो भी हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। और दूसरी तरफ हमारे जो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, जो हमारे मुखी हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं F-35 फाइटर जेट्स में। लेकिन उसके बाद दोस्तों अमेरिका ने दूसरी बार ऑफर किया, जब उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया के दौरे पर आए थे। जिस दिन आपको याद होगा पहलगाम में हमला हुआ था, उसी दिन वो इंडिया के दौरे पर थे और उन्होंने भी दूसरी बार ऑफर किया था। लेकिन अब दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले एक फिर से रिपोर्ट सामने आई है कि अब अमेरिका फॉर्मली अपने F-35 फाइटर जेट्स को इंडिया को ऑफर कर रहा है, जिसमें कि वो इंडिया की कुछ कुछ शर्तों को यहाँ पर मानना भी शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के लिए हाँ बोल दिया है। नंबर 2, उन्होंने कॉस्टिंग के लिए हाँ बोल दिया है कि कॉस्टिंग भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस डील में ये चीज़ कही है कि अगर हम लोग आपको ये वाले फाइटर जेट्स को यहाँ पे सेल करेंगे तो हम लोग इंडिया का जो टेंडर का प्रोसेस है उसको यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। आपको मालूम होगा भारत सरकार के द्वारा 114 लड़ाकू विमानों को प्रोक्योर करने के लिए एक MRFA की डील को यहाँ पर दोस्तों ओपन किया गया है, टेंडर को ओपन किया गया है, जिसमें कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग फाइटर जेट्स बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अमेरिका यहाँ पर कहता है कि हम लोग आपकी ये शर्तें तो मानेंगे, लेकिन हम लोग आपके इस टेंडर वाले रूट के माध्यम से आपके साथ इस डील को नहीं करेंगे। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि अभी एग्जैक्टली हमें क्या देखने मिला है, वॉट इज़ अमेरिका डूइंग, एंड ऑल्सो सडनली वो तीसरी बार हमें ये F-35 को ऑफर क्यों कर रहे हैं, एंड शुड इंडिया कंसिडर दिस ऑफर और नॉट, क्योंकि यहाँ पर वो टेंडर को बाईपास करना चाहते हैं। तो इंडिया को क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी एक डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है जो कि आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट होकर आए हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, आपको गाइडेंस देने के लिए हमारी काउंसलिंग टीम सक्षम है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, अभी हमें क्या देखने को मिला है आप देख सकते हैं दोस्तों। इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट आई है कि वो इस बार एक फॉर्मल ऑफर देने वाले हैं फॉर द सेल ऑफ F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर टू इंडिया इन जून 2025। आपको याद करवा दूं, अभी तक जो 2 बार ऑफर दिया गया है, सबसे पहली बार तो ऑफर दिया गया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे फरवरी 2025 में, हमारे पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने वर्बली कहा था कि हम आपको F-35 सेल करना चाहते हैं। दूसरी टाइम दोस्तों जब उनके जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, वो भारत के दौरे पर आए थे, आपको याद होगा जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था उसी दिन वो भारत के दौरे पर आए थे, एंड
उस टाइम पर भी उन्होंने वर्बली फिर से कहा था कि हम आपको F-35 ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों थर्ड टाइम अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से अपना फॉर्मल ऑफर पेश किया गया है, जिसमें कि वो लोग सबसे पहले तो F-35 वाली डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फॉरेन मिलिट्री सेल्स अग्रीमेंट के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते हैं। एंड साथ में उन्होंने कहा है कि इसमें हम लोग आपके लिए जो अर्ली डिलीवरीज हैं उनको तो प्रॉमिस करेंगे ही करेंगे, यानी कि आज से मात्र 2 साल के अंदर अंदर हम आपको F-35 देना शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने ऑफर में एक चीज को यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि जो इंडिया का टेंडरिंग प्रोग्राम है, यानी कि जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट वाला प्रोग्राम है, जिसके तहत इंडिया 114 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने वाला था, वो वाले टेंडर प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लेंगे। हम लोग डायरेक्टली एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील आपके साथ बेसिकली करना चाहते हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट क्या कंडीशंस हैं, क्यों ऑफर किया गया है, आपको ब्रीफली बता दूं दोस्तों, F-35 के कुल मिला के 3 वेरिएंट्स आते हैं जो कि लॉकहीड मार्टिन के नाम से कंपनी जो कि बनाती है, जिसमें इसका जो पहला वेरिएंट है 35A, दूसरा B है, तीसरा C है। इसमें से जो ये पहले वाला वेरिएंट है ये इंडिया को बेसिकली यहाँ पर ऑफर किया गया है। आपको ये भी याद करवा दूं, जो इसी साल बेंगलुरु में जो हमारा एरो शो हुआ था, वहां पर भी इसी F-35 को डिस्प्ले पे रखा गया था, इसी F-35 को वहां पर शोकेस किया गया था। वही वाला F-35 है जो कि अमेरिका के द्वारा हमें ऑफर किया गया है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है, इसको ऑफर क्यों कर रहा है। देखिए, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर हम इंडिया के नज़रिए से देखें तो उसको मालूम है कि इंडिया के पास अभी सख्त शॉर्टकमिंग चल रही है, बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग चल रही है फाइटर जेट्स की। अगर मैं बात करूं, हमारे आसपास जो पड़ोसी देश हैं, चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स भारी मात्रा में आ चुके हैं, फिर भले वो J-20 हों या फिर J-35 हों। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, उनका चाइना के साथ ऑलरेडी समझौता हो चुका है फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने का, जिनका नाम है J-35A, और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर उनको ये मिल भी जाएगा। तो उनको मालूम है कि इंडिया को भी ज़रूरत है, इसीलिए वो उनकी एक मार्केटिंग टैक्टिक है कि बार बार उसको ऑफर कर रहे हैं और इस बार अपने ऑफर को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन वी ऑल नो कि वेस्ट कभी भी अपने इंटरेस्ट के अलावा किसी और के इंटरेस्ट का नहीं सोचता, और अमेरिका दोस्तों वही कर रहा है। वो यहाँ पर इसलिए करना चाहते हैं इसको ऑफर बिकॉज जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो पूरे एशिया में जो अभी जियोपॉलिटिक्स चल रही है वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक में। नंबर 2, अगर आप ये भी देखें, उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इंडिया के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को और बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया को और मजबूत करना चाहते हैं, सो दैट जो रशिया की फिलहाल वीकेंड पोजीशन है उसके ऊपर भी हम लोग कैपिटलाइज कर सकें और चाइना को भी हम लोग काउंटर कर सकें। दिस इज द रीजन कि अमेरिका वो वाले फाइटर जेट्स जो कि वो केवल नाटो कंट्रीज को देता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनको भी वो यहाँ पर इंडिया को ऑफर कर रहा है विद द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस की जैसे आपको चाहिए हम लोग आपको ऑफर करने के लिए तैयार हैं। नाउ बिगर क्वेश्चन ये आता है कि शुड इंडिया गो फॉर दिस ऑफर और नॉट। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है तो येस, टाइमलाइंस बहुत अच्छी मिल रही हैं, हमें 2 साल के अंदर अंदर फाइटर जेट्स मिल जाएंगे, जो इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। हम लोग चाइना और पाकिस्तान को भी अगर एरियली देखा जाए तो डेफिनेटली काउंटर कर सकते हैं। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, ये अमेरिका जो है इसको एक फॉरेन मिलिट्री सेल्स अग्रीमेंट के थ्रू करना चाहता है, MRFA डील के तहत नहीं करना चाहता, टेंडरिंग के तहत नहीं करना चाहता, विच मीन्स कि हमारे जो MRFA टेंडर के तहत जो शर्तें हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया के तहत, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी। इंडिया के MRFA प्रोग्राम में ऑलरेडी कई सारी कंपनियां पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। रफाल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट, सुखोई 35 बनाने वाली कंपनी सुखोई, इवन अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन वहां पर क्या है कि उन कंपनीज को इंडिया में आकर के प्रोडक्शन करनी होगी, जिसको कि अमेरिका यहाँ पर F-35 के लिए नहीं करना चाहता है। एंड नॉट टू फॉरगेट कि रशिया का जो ऑफर है सुखोई 57 का, वो डायरेक्टली हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो डायरेक्टली हमें प्रोडक्शन का भी यहाँ पे मौका दे रहे हैं। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि अमेरिका की पुरानी हिस्ट्री रही है एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स लगाने की,
इनका दोस्तों सिस्टम ऐसा है कि अगर इनका मन करे तो ये सडनली F-35 के अंदर एक किल स्विच को डाल देंगे। आपको बता दूं, जैसे केवल और केवल इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसको F-35 ऑपरेट करने के लिए अमेरिका से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन और कोई भी कंट्री है तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि डेली बेसिस पर एक नया कोड जनरेट होता है। जब तक वो डेली एक्टिवेशन कोड नहीं मिलता आप अपने फाइटर जेट को यहाँ पे चला ही नहीं पाते। तो बहुत सारी शर्तें, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि अगर अमेरिका बेचता भी है भारत को और भारत अगर लेता भी है तो ये वाली शर्तों को भी हमें मानना पड़ेगा। एंड ऑल्सो ये तो केवल ऊपर से मैंने आपको टेक्निकल चैलेंजेस की बात करी है। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकली, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और इवन उसके दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट किया, वो सभी चीज़ें भारत को ख्याल रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए और उसी बेसिस पर हमें हमारा फैसला लेना चाहिए। देखते हैं सरकारें क्या करती हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड